फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया सीजीएल के लिए, जेएसएससी सीजीएल के लिए, उस सब से आप वाकिफ़ होंगे। इसके पीछे कारणों पे हम नहीं जाते हुए आगे की रणनीति पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 14th जेपीएससी के नोटिफिकेशन की। ये नोटिफिकेशन अब जल्द आने की संभावना है, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ गई है आने की जल्दी। तो इसलिए प्लीज़ आप फोकस करें। और मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया है उसके रिगार्डिंग की कैसे आपको करना है, अभी 70% आपको जो टाइम देना है वो अपने मेंस की प्रिपरेशन के लिए देना है, और 30% जो आपका टाइम का एलोकेशन होगा वो आपकी पीटी के लिए, एग्जामिनेशन के लिए होगा। अब मैं रोज़ एटलीस्ट पीटी को भी 30% लेकर चलना होगा, क्योंकि इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। पीटी मुझे लगता है कि वहाँ का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जेपीएससी के लिए। तो उसके लिए मैं आपसे अभी कोशिश अभी स्टार्ट करूँगी, आई थिंक 1 वीक बाद, या फिर कल से स्टार्ट करूँगी या अभी से। आपके लिए एक एक कोई भी कॉन्सेप्ट मैं सेकंड पेपर से रिलेटेड मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी झारखंड से रिलेटेड पेपर का, और उससे 4-5 क्वेश्चन मैं वैसे ही आपको रैंडम दूंगी। आप उस समय क्वेश्चन को सिर्फ सुनेंगे और ये सोचेंगे कि हाँ आपकी उसमें कितनी आपकी तैयारी है। और अगर तैयारी जैसे ही आपने चेक कर लिया 2-3 दिन क्वेश्चन सुनने के बाद, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो उसके लिए आप फटाफट स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और मैं हर स्ट्रेटेजी आपको समझाऊंगी। जेपीएससी के लिए एक एक स्ट्रेटेजी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपके लिए जितनी भी टॉपिक जो आपसे नहीं हो रहा है, और लास्ट मोमेंट की जो स्ट्रेटेजी होगा, जब मैं अभी नहीं, वो अभी अभी तो आप पढ़ाई नॉर्मल करें एग्ज़ाम के टाइम की, वो आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र मैं स्ट्रेटेजी देने वाली हूँ। ठीक है, आपका पीटी ज़रूर, अगर आप मेरे हर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो आपका पीटी कोई नहीं रोक सकता, मेंस भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, करप्शन की बात पे मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगी, वो एक अलग ही विषय है जिस पे हमारी बहुत लिमिटेशंस होती है बात करना, और बहुत दुखद होता है सचमुच। उन लोगों का कोई कसूर नहीं होता, कोई उनकी गलती नहीं होती, जो डिज़र्व करते हुए सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। उनके लिए कितना पेनफुल होता है, उनकी फैमिलीज़ के लिए कितना पेनफुल होता है। जो लोग उनके चाहते हैं, जो उनके वेल विशर्स होते हैं, उनके लिए उस टाइम को, उस फेज को झेलना कितना मुश्किल होता है, शायद ये किसी को, मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में आता है। ना तो हमारी सरकार को आता है, ना जुडिशियरी को आता है। ठीक है, तो उस पर बात करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उचित है। हमारा काम है जो हम करें, ठीक है। बाकी हमारे जो भी चीज़ें डेस्टिनी में होती हैं, हमें शायद मिल जाती हैं, देर सवेर मिल जाती हैं, लेकिन हमारा काम है अपना एफर्ट बहुत ईमानदारी से प्रयास करते रहना। ठीक है, तो उसके लिए मैं हर आपको टॉपिक भी समझाते जाऊंगी सेकंड पेपर झारखंड की। ठीक है, मैं जो बुक फॉलो करूंगी वो ज़्यादातर मनीष रंजन से होगी, जितने भी टॉपिक्स होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मनीष रंजन को करने से थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, ये सबको पता है। कि बाकी उड़ान पब्लिकेशन की बहुत सिंपल लैंग्वेज है उनका, शिवांगन की भी मैंने देखी है, सही है। मनीष रंजन का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पढ़ने में, लेकिन पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें जो और कहीं नहीं मिलती हैं, 1-2 चीज़ें ऐसी होती है। हालांकि आप कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, कोई भी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको दिमाग में नहीं बिठाना है कि इससे सिलेक्शन होता है, पीटी निकलता है इससे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 1-2 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पे। हाँ, मतलब आपने अगर अच्छा स्कोर किया है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, और इसमें रटना आपको बहुत पड़ेगा। झारखंड के जो पीटी होता है जेपीएससी का, उसमें आपके रटना भी बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको हर दिन 10 मिनट का एक कोशिश करूँगी, 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियोज़ अपलोड करूँगी आपके लिए। और प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतने ही मैं भी मोटिवेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरीके से आपको एक एक चीज़ पे आपको वीडियोस बना के बता रही हूँ। मेरा क्या नॉलेज, आप खुद ही वो डिसाइड कर लेंगे कि मेरे नॉलेज का लेवल क्या है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपके कंसर्न्स हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, वो वीडियो में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किन सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे मुझे भी काम करने की ज़रूरत है आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड कराने
के लिए, ठीक है। और आप अभी से कोशिश कीजिए कि 6 घंटे की स्टडी ज़रूर मेंटेन रखें, ठीक है। 4 घंटे अपने जो मेंटेन रखना है वो अभी आप मेंस के पेपर पे 4 से 5 घंटे रखें, और 2-2.5 घंटे जो रखें वो आप पीटी के लिए रखें, ठीक है। पीटी का फर्स्ट पेपर जनरली सबका इक्वली गुड होता है, सबका बराबर होता है। जो डिसाइडिंग पेपर होता है वो मेन यहाँ पे सेकंड पेपर होता है। तो सेकंड पेपर के लिए मैं स्पेशल फोकस करूँगी आपको। फर्स्ट पेपर के लिए भी ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी, कहाँ से करना है, कितना जल्दी करना है, बट मेन फोकस अभी आप उस पर मेंस पे करें। और मेंस के लिए स्पेशली मैं 2-3 पेपर्स को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी आपको। ये मैं 15 जनवरी के बाद शुरू करूंगी। हालांकि मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स भी हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी मेंस से पहले मैं उन चीज़ों को आपको प्रोवाइड कराऊंगी, या फिर अभी आप कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगी उनको PDF फॉर्मेट में डालने की आपके लिए, लेकिन अभी वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो मैं जहाँ तक हो सकता है आपको नोट्स प्रोवाइड कराना, या फिर जो भी चीज़ें मेरे को होती हैं मेरे से, जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी स्ट्रेटेजी होता है, मैं हर दिन, लेकिन आपके लिए उसके लिए ज़रूरी है कि आप हर दिन मेरे वीडियोस के माध्यम से, अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे से जुड़े रहें और अपने क्वेश्चन पूछना कम ना करें। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कोई भी क्वेरीज पूछते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं कमेंट्स बॉक्स में जाके, तो प्लीज़ आप मेरे से जुड़े रहिए। और मैं ऐसी कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, कभी भी नहीं। मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा मैं बहुत बेसिक बात करती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल में बात करती हूँ। जो मेरे से पॉसिबल हो सकता है ये है कि अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आप खुद PT के बाद खुद ही आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए कितना यूज़फुल रहा। और जहाँ तक रही मेंस की बात, उसके बाद भी आप बताएंगे, और फाइनल सिलेक्शन के बाद भी बताएंगे। तो प्लीज़ आप इस मेरे चैनल के माध्यम से मेरे से जुड़े रहिए और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।